गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं विशाल श्रीवास्तव बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इंटरमीडिएट की प्रोज की फर्स्ट लेसन, कहने को फर्स्ट लेसन है लेकिन इसका नाम है द लास्ट लेसन, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हिंदी पढ़ लेने से पूरी जानकारी हमको प्राप्त नहीं होगी। हिंदी जरूरी है, अर्थ समझना जरूरी है, समरी समझना जरूरी है, लेकिन अगर उसके बीच से हम मेन टॉपिक उठा लें तो हमें पूरा लेसन एकदम स्पष्ट हो जाएगा, एविडेंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने टॉपिक लिखे हैं, मेरा वादा है आपसे, यदि आप इन पॉइंट्स को समझ लेंगे तो आपको पूरा लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको कोई भी एक्सरसाइज करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों चलते हैं कि द लास्ट लेसन जो है, इसके राइटर जो हैं अल्फोंसे डॉडेट हैं। अल्फोंसे डॉडेट जो थे ये एक फ्रेंच नोबलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। कौन है? फ्रेंच नोबलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जिनका जन्म जान लेते हैं इनका। इनका जन्म हुआ था 1840 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1897 में, यानी 1840 में इनका जन्म हुआ था और 1897 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये लेसन उस समय का है जब फ्रांस और प्रसिया का वार चल रहा था, यानी फ्रैंको प्रसियन वार के समय की ये कहानी है। फ्रैंको प्रसियन वार। अब प्रसियन शब्द आया है, इसके पहले हम समझ लेते हैं कि ये वार हुआ कब। ये फ्रैंको प्रसियन वार जो हुआ ये 1870 और 1870 के 1 के मध्य हुआ। अब प्रसिया क्या है? प्रसिया है जो थी वो पोलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक किंगडम की स्थापना हुई थी जिसको हम बोलते थे प्रसिया। उस समय प्रसिया के रूलर का नाम था रूलर ऑफ प्रसिया बिस्मार्क। तो रूलर ऑफ प्रसिया उसमें था बिस्मार्क। अब इसमें आते हैं अल्सेस एंड लोरेन। अल्सेस एंड लोरेन जो कि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थी, फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट थी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। अल्सास एंड लोरेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस थी। 2 फ्रांस की जिले थे जिनको प्रसिया ने युद्ध में जीत लिया था, जिनको प्रसिया ने युद्ध में जीत लिया था। और न्यू रूलर ऑफ प्रसिया discontinued the teaching of French in the school of Alsace and Lorraine। और जो नए शासक थे प्रसिया के, उन्होंने अल्सेस एंड लोरेन के विद्यालयों में फ्रेंच यानी फ्रांस भाषा की पढ़ाई को बंद करने का आदेश दे दिया था। केवल इन्होंने, जब इनका अधिकार ट्रांसफर हुआ तो इन्होंने केवल पॉलिटिकली कंट्रोल करने का कोशिश नहीं किया, इन्होंने उसको जबरन अपनी जर्मन भाषा को उसके ऊपर थोप दिया कि अब यहाँ पर फ्रेंच भाषा की पढ़ाई नहीं होगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। एंड द टीचर विल लेफ्ट द स्कूल एंड टीचर वर लेफ्ट द स्कूल।
और टीचरों को यानी टीचरों को आदेश दे दिया गया कि उनको विद्यालय छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर इतनी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं लेसन की तरफ बढ़ते हैं कि लेसन की शुरुआत कहाँ से होती है। इसमें बच्चा होता है फ्रेंच नाम का। फ्रेंच नाम का बच्चा है जो कि स्कूल जाने वाइल गोइंग टू स्कूल, फियर वाइल गोइंग टू स्कूल, जो स्कूल जाने में डरता है। स्पष्ट है क्यों डर रहा है, स्कूल जाने में क्यों डरेगा, क्योंकि जो स्कूल में काम दिया गया वो उसका पूरा नहीं था, क्योंकि पूरा टाइम तो खेलने में लगा दिया। जब स्कूल का वर्क पूरा नहीं होता तो नॉर्मली बात है कि आप लोग भी परेशान होते हैं, डरते हैं कि स्कूल जाएंगे तो डांट पड़ेगी। तो इसी तरीके से इसने फ्रेंड ने अपना पूरा समय खेलने कूदने में लगाया और अपने कार्य पर, जो दिए गए कार्य पर ध्यान नहीं दिया। और जबकि एम हेमल जो इनके अध्यापक थे फ्रेंच के, उन्होंने कहा था कि पार्टिसिपल का टेस्ट लेना है। ही वुड आस्क सम क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, वो पार्टिसिपल पर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, टेस्ट लेंगे। लेकिन फिर भी डरते हुए वो स्कूल जा रहा था। दिन सुहावना था, द डे वाज हॉट एंड ब्राइट, दिन गर्म था और चमकीला था। बर्ड्स वर चिपिंग, चिड़िया पक्षी चहचहा रहे थे, चिड़िया चहचहा रही थी। इन द एज ऑफ वुड, जंगल के एक छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे। अब आगे क्या इसने देखा वहां पर कि जो प्रसिया के सैनिक थे, जो प्रसिया के सैनिक थे, इन द ओपन ऑफ द फील्ड, इन द बैक ऑफ द sawmill, the Prussian soldiers were drilling, यानी यहाँ कहा गया कि जब वो जा रहा था तो दिन बहुत अच्छा था, गर्म था और चमकीला था, पक्षी चहचहा रहे थे और प्रसिया के जो सैनिक थे वो आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में अभ्यास कर रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं पार्टिसिपल से पूछे जाने वाले प्रश्नों से कहीं रोमांचक था, मनमोहक था। उसका मन विद्यालय जाने को नहीं था। उसने ही थॉट ऑफ रनिंग अवे, उसने भाग जाने का निर्णय सोचा, मन में सोचा कि मैं भाग जाता हूं, यहाँ से क्लास बंक कर देता हूं, नहीं जाऊंगा क्लास, और क्या करेंगे, एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर, और घर से बाहर समय व्यतीत करूंगा। लेकिन उसने ये हिम्मत नहीं जुटा पाई। होता क्या है, इसके बाद वो स्कूल की तरफ चल देता है क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हुई है क्लास बंद करने की। अब दूसरा सीन आता है, सीन ऑफ टाउन हॉल। सीन ऑफ टाउन हॉल, जब वो टाउन हॉल एंड बुलेटिन बोर्ड, अब टाउन हॉल जब स्कूल के सभागार के पास पहुंचता है और बुलेटिन बोर्ड के पास, तो वो देखता है कि देयर वाज ए बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। सबने देखा है कि जब विद्यालय में कहीं ना कहीं आपको सूचना देने के लिए एक बोर्ड होता है जिसको हम बुलेटिन बोर्ड बोल सकते हैं। तो जितनी भी उसे मिलने वाली बुरी खबरें थी सब वहीं से उसे प्राप्त हुई थी, चाहे वो हारे हुए युद्ध हों, चाहे वो सेनाओं के अधिकारियों के लिए किए गए आदेश हों, कई चीजें, जितने भी आदेश थे सब वहीं से मिलते थे। तो वहां पर बहुत भीड़ थी। अब उसने सोचा व्हाट कैन बी हैपेंड, क्या हो सकता है। वो सोच रहा था कि क्या हो सकता है, अब क्या नया हो गया है। लेकिन बिना रुके उसने ये सोचा है, विदाउट स्टॉपिंग, कहीं रुका नहीं, चलता गया, लेकिन ये मन में सोच रहा था कि क्या हो सकता है। तभी पीछे से एक उसको आवाज आती है जो कि देता है एक ब्लैक स्मिथ नेम्ड वाक्टर। वाक्टर नाम के लोहार ने उसको पीछे से आवाज दी और कहा, हे लड़के, इतनी जल्दी क्या है तुमको स्कूल जाने के लिए, इतनी जल्दी क्या है स्कूल जाने के लिए, बहुत समय अभी तुम्हारे पास है। हे बब, क्या कहा उसने, हे बब, डोंट गो सो फास्ट, तुम्हारे इतनी जल्दी क्या है, आपके पास इनफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम हैव टू गेट स्कूल, आपके पास बहुत समय है स्कूल जाने के लिए। तो लेकिन अब उसने क्या सोचा, जो फ्रेंच था, ही थॉट दैट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो कहीं ना कहीं जो वाक्टर है वो उसका मजाक बना रहा है, वो उसका
मजाक बना रहा है, उस पर तंज कस रहा है, तो वो चलता जाता है, रुकता नहीं, वो अपने स्कूल के लिए बढ़ जाता है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं यहाँ पर, यूजुअल सीन ऑफ स्कूल। सामान्यतः स्कूल में कैसा होता है, आप लोग अच्छी तरीके जानते हैं। सामान्यतः स्कूल जब जाते हैं तो स्कूल में आवागमन होता है, आने जाने का शोर, या एक अजीब सी बस्टर होती है, अफरा तफरी होती है। तो क्लास में बच्चे होते हैं, उनको जो है अपना लेसन याद करते हैं, दोहराते हैं, रिवाइजिंग द लेसन। एंड किस प्रकार रिवाइज करते हैं, देयर हैंड्स, पुट देयर हैंड्स ओवर देयर ईयर्स एंड रिपीटिंग देयर लेसन लाउडली। और अपने लेसन को, अपने हाथ को अपने कानों पर रख के, यानी कान में उंगली लगा के, और लेसन को जोर जोर से दोहराते हैं, याद करने का काम करते हैं, जिससे अच्छी तरीके से लेसन समझ में आ जाए। तो सामान्यतः स्थिति में ऐसा होता है, टीचर की जो छड़ी होती है, जो बच्चों के लिए डरावनी होती है, वो छड़ी मेज से बार बार टकराती है तो उसकी आवाज आती है। बच्चे मेज को क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, उसकी आवाज आती है। यानी ये जितनी भी आवाजें हैं, ये कोई भी आदमी सामान्य स्तर पर अगर स्कूल के बाहर से निकल रहा है तो उसको ये आवाजें सुनाई दी जा सकती है। लेकिन अब क्या करा, चेंज सिनेरियो एट स्कूल, बदला हुआ क्या था, सब इसके विपरीत था। कोई किसी तरीके का आवाज नहीं, सब कुछ शांत था। बच्चे जो उसके सहपाठी थे पहले से अपने प्लेस पर थे, अपनी सीट पर विराजमान थे। जो टीचर थे मिस्टर हेमल, वो कमरे में थे और अपनी छड़ी को अपने बाजू में दबाए हुए थे। और माहौल ऐसा प्रतीत हो रहा था एज इफ, कैसा माहौल, जैसे कि मानो संडे हो, संडे की मॉर्निंग का माहौल, सब कुछ शांत, छुट्टी का दिन। तो ऐसा माहौल था। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, चौथे नंबर पर, फ्रेंड्स सरप्राइज टू सी द क्लास। जब क्लासरूम में पहुंचा तो उसके सरप्राइज, कैसा हुआ। सबसे पहला सरप्राइज ये हुआ, जैसे वो पहुंचा तो उसने बड़ा हिम्मत करके क्लास में मे आई कम इन सर जैसे ही कहा, तो अंदर टीचर पहले से मौजूद थे। उन्होंने उसको कहा बहुत वेरी काइंडली, सेड वेरी काइंडली, लिटिल फ्रेंड गो एंड टेक योर सीट क्विकली। बड़े दयालुता पूर्वक उन्होंने कहा कि नन्हे फ्रेंड जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ, अपनी सीट पर जाओ, हम तुम्हारे बिना ही पढ़ाई शुरू करने वाले थे। वो जाता है, उसके सरप्राइज का ठिकाना नहीं। पहला सरप्राइज तो ये हो गया कि हमने काम भी नहीं किया। जो टीचर, हमको ये अंदर लग रहा था कि हमको डांटेंगे, स्कोल्ड करेंगे, कोई स्कोल्ड नहीं, उन्होंने स्कोल्ड ही नहीं किया। उन्होंने कहा जाइए, बैठ जाइए अपनी सीट पर, और बड़े प्रेम से, बड़े दयालुता भरे शब्दों में उन्होंने कहा जाइए नन्हे फ्रेंड अपनी सीट पर जाइए। ये सब पहला आश्चर्य। दूसरा आश्चर्य उसको तब हुआ जब उसने देखा कि जो बेंचें क्लास में पीछे खाली पड़ी रहती थी, वो उन पर गांव के लोग बैठे हैं, सब फुल है बेंचें, और उनमें एक 3 कॉर्नर कैप लगाए हुए औजार बैठा है, ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, और फार्मर चेयरमैन यानी भूतपूर्व मेयर भी बैठे हैं, भूतपूर्व पोस्टमास्टर भी बैठे हैं, और सबके सब दुखी प्रतीत हो रहे हैं, सबके सब दुखी प्रतीत हो रहे हैं। और तभी उसकी नजर जाती है कि जो उनके अध्यापक हैं मिस्टर हेमल, उन्होंने एक अपनी जो है ग्रीन कलर का कोट पहन रखा है और सफेद झालरदार फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार फ्रिल्ड होती है, झालरदार शर्ट पहन रखी है, और सिल्क की काली एक टोपी लगा रखी है। इसमें कोई मतलब सरप्राइज वाली बात नहीं, लेकिन सरप्राइज था। तो वो सरप्राइज क्या था, क्योंकि वो जो कपड़े पहने थे वो विशेष ओकेजन वाले कपड़े। जैसे हम लोग शादी बारात जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम लोग एक अलग कपड़े पहनते हैं, अलग परिधान पहनते हैं। तो वो परिधान वो तभी पहनते थे जब कोई कॉलेज का ओकेजन विशेष होता था, या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता था, यानी जब पुरस्कार वितरण कार्यक्रम होता था तभी पहनते थे। तो उसको ये बात समझ में नहीं है, ये भी एक सरप्राइज था। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रेंड्स का सरप्राइज क्या था। आप क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं क्या क्या सरप्राइज थे। मेन सरप्राइज उसका यही था कि जो पीछे की बेंचें खाली पड़ी रहती थी, बैक बेंचें, तो वो भरी हुई थी, उन पर भूतपूर्व चेयरमैन, फार्मर पोस्टमास्टर एटसेट्रा, विलेजर्स
और सभी के सभी सैड थे, दुखी थे। इसके बाद आते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ, जिसमें कहा मिस्टर हेमल स्टार्टलिंग रेवलेशन। अब क्या था, जब सब आ गए, सब उपस्थित हो गए, तो मिस्टर हेमल ने वास्तविकता बताना शुरू कर दिया। वास्तविकता बताना, क्या वास्तविकता बताई कि आज क्लास का अंतिम दिवस है और आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो लास्ट लेसन होगा। आज का लास्ट लेसन, चूंकि फ्रांस रसिया से हार गया है और नए नियम के अनुसार, न्यू रूल के अनुसार, अब एल्सेस एंड लोरेन के स्कूलों में, विद्यालयों में अब जो है जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। इसलिए कल आपके नए टीचर आएंगे जो आपको जर्मन पढ़ाएंगे और मुझे यहाँ से जाना होगा, आज मेरा अंतिम दिवस है। तो आज का जो लेसन है उसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। जब ये बात नरेटर को, यानी कि जब ये बात वो सुनता है और ये बात जब बताते हैं मिस्टर हेमल, तो बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस स्कूल में काफी समय सर्विस की और उनको जाने में बुरा लग रहा था। अब 6 नंबर पॉइंट पर आते हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिए 5वां नंबर पॉइंट, स्टार्टिंग रेवलेशन, उन्होंने क्या सच्चाई बताई, यही कि अब नए नियम के अनुसार अब अल्सेस एंड लोरेन के स्कूलों में, विद्यालयों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच। ये न्यू रूलर ऑफ प्रसिया की तरफ से ऑर्डर हुए थे, आदेश हुए थे। इसका रियलाइजेशन ऑफ अ नरेटर फ्रेंड। अब नरेटर क्या है, नरेटर कौन है, नरेटर यहाँ पर फ्रेंड है, जिसके साथ ये घटना घट रही है, ठीक है ना, वो अपनी स्टोरी बता रहा है। तो फ्रेंड जब ये बात को सुनता है कि अब तो ये तो चले जाएंगे मिस्टर हेमल, और मैंने आज तक तो इनको ध्यान से पढ़ा ही नहीं, ये मैंने क्या किया, उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने क्यों समय बिता दिया अपना पक्षियों को देखने में, झूला झूलने में, है हमने क्यों पोस्टपोन कर दी अपनी पढ़ाई को, मैंने बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने हिस्ट्री की बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने ग्रामर्स बुक नहीं पढ़ी, तो अब तो मैं फ्रेंच कभी सीख ही नहीं पाऊंगा। तो उसको ये दुख है कि मैंने अभी तक क्यों इन पर ध्यान नहीं दिया। तो ये उसने रियलाइज किया अब, और उसको ये भी समझ में आ गया कहीं ना कहीं कि जो उन्होंने, मिस्टर हेमल ने कपड़े पहन रखे हैं, ग्रीन कोट और फील्ड शर्ट एंड सिल्क ब्लैक कैप जो पहन रखी है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि आज भी एक स्पेशल ओकेजन है, क्योंकि ये आज उनका अंतिम दिवस है। आज के बाद वो यहाँ से चले जाएंगे और न्यू टीचर आ जाएगा। और उसको ये भी समझ में आ गया, जो पीछे ट्राइब्यूट बाय विलेजर, कि जितने भी पीछे गांव के लोग व्यक्ति बैठे हैं वो भी इनको ट्राइब्यूट करने आए हैं, इनकी सेवा के लिए। चूंकि जो मिस्टर हेमल हैं उन्होंने 40 वर्ष यानी 40 इयर्स इस स्कूल में सर्विस की थी, तो उनका घर भी यही था, सब कुछ यही था, घर भी यही था, 40 साल से पढ़ाया है, तो सब चीज अपनी हो गई, सब अपने लगने लगे। अब जब कोई भी व्यक्ति 40 साल बाद उससे कह दिया नहीं अब तुम्हारा यहाँ से तुम्हें जाना होगा, तो निश्चित रूप से उसको खराब लगेगा। और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, गांव के लोग हों या बच्चे हों या स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी खराब लगेगा। तो निश्चित रूप से विलेजर्स जो बैठे थे उनको ट्राइब्यूट करने आए थे, उनका अभिवादन करने आए थे, ठीक है। और अब ये भी आ सकता है कितने वर्ष सर्विस की उन्होंने, 40 इयर्स। ये सब 1 मार्कर क्वेश्चन है, जितने भी हैं ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, ये जितने हैं 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो 1 मार्कर क्वेश्चन इससे भी हो सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। इसके बाद आ जाए अपने 7 नंबर पॉइंट पर, नरेटर फेल्योर, टीचर्स रिस्पांस, लैक ऑफ लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज। अब नरेटर फेल्योर, जब ये सब सोच ही रहा था कि ये सब, उसने सोचा कि गांव वाले क्यों बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि ये सब लोग इनको अभिवादन करना चाहते हैं, इतने साल इन्होंने यहाँ सर्विस की है, और मैंने भी अपने बारे में सोच रहा होता कि मैंने क्यों नहीं ध्यान से नहीं पढ़ा और अब तो मैं कभी फ्रेंच सीख ही नहीं पाऊंगा। तो ये सब सोच ही रहा होता तभी, क्योंकि टेस्ट होना था पार्टिसिपल का, तो उसके अध्यापक फ्रेंच ने उसका नाम लेकर उसको बुलाया और उससे
रूल ऑफ पार्टिसिपल पूछा, टेल मी द रूल ऑफ पार्टिसिपल, लेकिन ब्लैंक, कुछ था ही नहीं, कुछ याद ही नहीं किया उसने, क्योंकि दिन भर तो खेला ही था, वो पढ़ा था नहीं, तो उसको तैयारी कुछ नहीं थी, तो वो चुपचाप खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं पाया, कुछ भी नहीं जवाब दे पाया, एक भी शब्द नहीं बता पाया। जब नहीं बता पाया तो उसको अंदर से खराब भी लगा, वो सर झुका के खड़ा हुआ, उसको खराब भी लगा, काश मैंने ध्यान से पढ़ा होता, मैंने अब तक क्यों नहीं पढ़ा, ये सब वो सोच रहा अपने मन ही मन। लेकिन टीचर रिस्पॉन्स, ये तो उसने फेलोर हो गया अपने टेस्ट में, एक टेस्ट में आंसर नहीं दे पाया। टीचर रिस्पॉन्स क्या हुआ, जब उत्तर नहीं दे पाया, समझते रहिएगा, ये फ्रेंड्स ने टेस्ट में आंसर नहीं दे पाया तो टीचर ने क्या रिस्पॉन्स किया, टीचर रिस्पॉन्स क्या किया, टीचर रिस्पॉन्स ही क्या, टीचर ने कतई भी नाराजगी नहीं जताई, उसने कहा बहुत ज़्यादा अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है, शायद इसमें केवल तुम्हारी ही गलती नहीं है, इसकी केवल फ्रेंड्स की गलती नहीं है, इसमें आपके माँ बाप की गलती है, जिन्होंने आपको खेतों पर जाने के लिए मजबूर किया, काम करवाया, कारखानों में काम कराया, आपकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं, लर्निंग पर ध्यान नहीं दी और आपसे काम कराते रहे। और कहीं ना कहीं मैं भी इसका गुनहगार हूँ, दोषी हूँ, क्योंकि मैंने भी कई बार आप लोगों से फूलों पौधों में पानी डालने के लिए कह दिया, या जब मैं फिशिंग पर जाता था मछलियाँ पकड़ने के लिए तो आप लोगों की छुट्टी कर दी, तो इसमें कहीं ना कहीं दोषी मैं भी हूँ, आपका पूर्णतः दोष नहीं है। ना उन्होंने डांटा भी नहीं और उसको बैठ जाने के लिए कह दिया। और फ्रेंच लैंग्वेज की प्रेज करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं फ्रेंच भाषा, क्योंकि अंतिम दिवस भी है, उन्होंने इतने साल से फ्रेंच पढ़ाई थी तो उन्होंने फ्रेंच की तारीफ की और उनका दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, ये संसार में सबसे सुंदर भाषा है। और जिस व्यक्ति को, नागरिक को अपनी भाषा के ज्ञान है तो की टू प्रिजन है, यानी कहने का मतलब उनका तात्पर्य ये था कि अब प्रसिया ने फ्रांस पर अधिकार कर लिया था तो कहीं ना कहीं सब हम इम्प्रिजन में थे, यानी कैद में थे, उनके बातों को मानना पड़ रहा था। लेकिन उन्होंने कहा की टू फ्रीडम, हम इससे छूट सकते हैं, अगर हम लोगों के पास अगर ये नॉलेज है, अपनी भाषा का ज्ञान है, तो ये हमारे लिए की का काम करेगी। ठीक है ना, उन्होंने इसकी प्रशंसा की, अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा की जो फ्रेंच भाषा थी उसकी प्रशंसा की। इसके बाद आते हैं मिस्टर हेमल टीचर्स लास्ट लेसन, रियर अटेंशन। अब इसके बाद मिस्टर हेमल ने लेसन को पढ़ाना स्टार्ट किया, जिसका नाम लास्ट लेसन, उन्होंने कहा था लास्ट लेसन पढ़ाना शुरू किया। तो उन्होंने लास्ट लेसन में क्या पढ़ाया, सबसे पहले उन्होंने ग्रामर का टॉपिक उठाया, सबसे पहले ग्रामर की। लेकिन वो क्लास में जब वो पढ़ा रहे थे ग्रामर को तो ऐसे पढ़ा रहे थे, फ्रेंड्स को लग रहा था मुझे तो सब समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, आज ऐसा कुछ नहीं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, वो परेशान था अंदर, क्या परेशानी है, क्या मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, जब पढ़ाया था तो मैं ध्यान नहीं देता था, या आज मिस्टर हेमल बहुत आत्मीयता से पढ़ा रहे हैं, बहुत ध्यान दे के पढ़ा रहे हैं और आज ये सब कुछ हमको देना चाहते हैं, जो कुछ इनके पास सब कुछ हमको एक दिन में ही सिखाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मिस्टर हेमल ने ग्रामर को शुरू किया और बड़ी ही लगन और तन्मयता के साथ उसको पढ़ाना शुरू किया। हेयर अटेंशन, ऐसा अटेंशन पहले कभी देखने को मिला ही नहीं क्लास में। कैसा अटेंशन कि छोटे छोटे बच्चे तक बिल्कुल शांत बैठे थे, पीछे जो विलेजर्स बैठे थे उनको बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, एक बच्चा कोई भी बात, कोई बातचीत नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंट। सुना था पिन ड्रॉप साइलेंट, लेकिन उस दिन देखा, फ्रेंड्स का कहना, उस दिन देखा पिन ड्रॉप साइलेंट क्या होता है। पिन ड्रॉप साइलेंट का मतलब है अगर छोटी सी पिन भी गिर जाए तो उसकी आवाज, इतना शांत माहौल हो कि अगर छोटी सी पिन गिरे तो उसका भी आवाज सुनाई दे। तो पिन ड्रॉप साइलेंट था, उसने वोटिंग भी की, उसने कमेंट्स पास किया, तंज कसा, तंज ने, कबूतर ने ऊपर से कोट की आवाज की तो कबूतर जैसे बोलते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अब इनको भी जर्मन में गाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य मेरी तो फ्रेंच भाषा चली गई, मेरी तो फ्रेंच भाषा चली गई, मुझे तो जर्मन पढ़ना है, क्या ये भी जर्मन में गाएंगे कबूतर भी, ये उसने कमेंट करा। तो रेयर अटेंशन था, बहुत सब कुछ शांत था, बहुत अच्छे से सब ध्यानपूर्वक पढ़ रहे थे, इतना पहले कभी नहीं हुआ था।
चाहे गांव वाले हों, विलेजर्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, कोई भी हो, सब ध्यान देके पढ़ रहे थे और एम हेमेल बड़ी तन्मयता के साथ पढ़ा भी रहे थे। सारी बातें सब कुछ स्पष्ट थी, सब कुछ समझ में आ रहा था। अगले टॉपिक, अगले पॉइंट आते हैं। फ्रेंच रिकॉल टीचर्स डेडिकेटेड सर्विस। फ्रेंच उनके बारे में सोच रहा था कि बिल्कुल एकदम फेल हैं, बिल्कुल पीले पड़ गए हैं, इतना चिंतामग्न है। स्वाभाविक रीजन था स्टूडेंट्स, क्योंकि 40 साल उन्होंने यहाँ बिताए थे, उनका घर भी यही था, उन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ बच्चों को पढ़ाया था, उनका यहाँ से लगाव हो गया था। अब जब जाने को कहा जा रहा तो निश्चित रूप से उनके सामने सब चीज़ें वैसे की वैसे सब चीज़ें वो निहार रहे थे, एक एक करके चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहे थे, एक चीज़ से दूसरी तरफ अटेंशन जा रहा था उनका, हर चीज़ को बारीकी से देख रहे थे, क्योंकि कैमरे नहीं थे उस समय कि फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, मन आएगा तो देख लेंगे, ऐसा नहीं था। तो सब चीज़ों को अपने दिमाग मनोमस्तिष्क में वो कैद कर रहे थे और ये सब फ्रेंच देख रहा था उनके डेडिकेशन को कि उन्होंने किस तरीके से हम लोग सर्विस की, और उसे ध्यान आ रहा था कुछ तो बदला नहीं है। 40 साल पहले जब आए थे मिस्टर हेमेल तो उन्होंने एक वॉलनट ट्री लगाया था जो कि अब टाल हो गया है, दूसरा एक होप पाइन लगाई थी जो कि ग्रो हो गई है, यानी कि 2 चीज़ें उन्होंने लगाई, यानी एक लगाया था वॉलनट ट्री लगाया था जो कि अब बढ़ के बड़ा हो गया है, इतना ही अंतर हुआ कि वो पेड़ बड़ा हो गया, होप पाइन जो ग्रो हो गई है, लंबी बेल हो गई, वो खिड़की का से होते हुए ऊपर चली गई। और जो तीसरा था वो थी हमारी डेस्क मेज, जो मेज उस समय नहीं थी 40 साल पहले, अब पुरानी हो चुकी थी। इतना बदलाव था, बाकी कुछ बदला नहीं था। उसी समय उसी बीच मिस्टर हेमेल को आवाज़ सुनाई दी, ऊपर अपनी बहन कमरे में, ऊपर अपनी बहन के चलने की आवाज़ सुनाई थी, चहलकदमी की आवाज़ सुनाई थी, जो कि संदूक में सारा सामान पैक कर रही थी, क्योंकि अगले दिन उनको जाना था, इसलिए वो सामान पैकिंग का कार्य कर रही थी। उसी बीच चर्च का घंटा बजता है और जो प्रशियन सोल्जर्स थे वह रिटर्निंग, जो लौट रहे थे, जिनको सुबह मिले थे जब वो इस विद्यालय आ रहा था, तब जिन सैनिकों को मिला था जो ड्रिलिंग कर रहे थे, वही फिर आ रहे हैं अपना अभ्यास करते हुए, ड्रिलिंग यानी तुरैयां बजाते हुए, एक तरीके का वाद्य यंत्र है, तो उसकी आवाज़ सुनाई दी। चर्च का घंटा सुनाई दिया, यानी कि समय हो गया था 12 बजे, यानी क्लास खत्म होने का समय भी हो गया था, तो ये सुनाई दिया उनको और वहीं से क्लास समाप्त होने का टाइम हो जाता है। मिस्टर हेमेल कीप हिज करेज, बड़े साहस के साथ, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ कह सकें, फिर भी मिस्टर हेमेल अपने स्थान पर खड़े होते हैं, बड़े साहस के साथ खड़े होते हैं और फिर वो कुछ कहना भी चाहते हैं, कहते हैं आई करके 2 बार बोलते हैं आई, मैं कुछ, यानी मैं करते हैं कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, यानी वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनका गला इतना भरा हुआ था कि वो अपनी बात को, अपने भावों को बाहर नहीं व्यक्त कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पर लिखा विवे ला फ्रांस, उन्होंने चाक उठाई और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा विवे ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। उन्होंने क्या लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। और बोर्ड के सहारे, दीवार के सहारे वो खड़े होके उन्होंने अपने मुंह से बच्चों को जाने के लिए, अगर ये क्वेश्चन आता क्या उन्होंने जाने के लिए बच्चों से कहा, तो उन्होंने किसी से जाने के लिए कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ अपने हाथ का इशारा किया बच्चों को कि अब क्लास खत्म हो गई है, आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। तो ये लेसन की पूरी समरी थी, स्टोरी थी। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आ गई होंगी, और नेक्स्ट लेसन के लिए नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर मिलेंगे।